एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनेकाद वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने तकरीब से खिताब भी किया है। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने इस तकरीब से खिताब भी किया है। मज़ीद इसी पर तफसीलात जान लेंगे। अयास राना हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अयास। जी बिल्कुल, ये आज पहली खजूर के हवाले से जो ये एक्सपो सेंटर में नुमाइश का भी इनेकाद किया गया और साथ साथ यहाँ पे एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी गई थी जिसमें पाकिस्तान के वो काश्तकार वो जो इस ज़राअत से मुंसलिक हैं उनके लिए भी अवार्ड्स रखे गए थे। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात यानी कि उसके ताउन से जो है ये आज पहली ये खजूर पाम ट्री जिसको कहा जाता है उसके हवाले से ये पूरा एक फेस्टिवल लगाया गया जो 3 रोज़ा ये नुमाइश है जो इसका आज पहला रोज़ इसका आज इनेकाद किया गया है। हमारे जितने भी यहाँ पे सफ़ीर हजरात हैं वो यहाँ पे ख़ास करके जेसीसी कंट्रीज़ के वो यहाँ पे मदऊ किए गए थे। इसके अंदर हमने देखा कि इस बात पे बहुत ज़ोर दिया गया इस नुमाइश के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में 5वें नंबर पे आता है जो एक खजूर की पैदावार करता है, लेकिन इस वक्त तक हमारी खजूर जो दुनिया में मानी जाती है क्योंकि उसकी पैदावार भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ इसकी डिमांड यूज़ पसंद की जाती है कि इसकी कीमत जो है वो दुनिया की दूसरी खजूरों के मुकाबले में सस्ती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की भी ज़रूरत है और साथ साथ इसकी अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए इक़दाम करने हैं, जदीद तर्ज पे इसको लेके जाना है। अब तक आज इसके अंदर जो अवार्ड हासिल करने वाले कलीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इनकी फैक्ट्री है जो खजूर से मुंसलिक है, उनको इस चीज़ में बेस्ट फैक्ट्री का अवार्ड मिला है। कलीम अब्बास साहब से ही जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है, पूरी क्या सिचुएशन है। सर मुबारक हो आपको, आप ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए हैं, कैसे देख रहे हैं ये? जी अयास राना हमारे साथ ही मौजूद होंगे। एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल का इनेकाद हुआ है और वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी ने भी इस तकरीब से खिताब किया है। जी अयास बताइएगा। करती है प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की, जितने भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो बात की वो बात हम हर प्लेटफॉर्म पे बारहा पिछले 5 साल से कहते आए हैं कि हम फैक्ट्रीज़ बना सकते हैं, हम अच्छे से अच्छे प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं और पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसमें जो सबसे बड़ी मदद होगी वो वैल्यू एडिशंस की हैं। यहाँ पर बात हुई कि भाई हमारी खजूर है उसकी पैकेजिंग बढ़ाई जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है क्लाइमेट का इशू है, मानसून और फ्लड की वजह से हमारी खजूर डैमेजेस की तरफ चली जाती हैं जिसके अपीयरेंस डैमेज हो जाते हैं। अगर इसको बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो इसकी वैल्यू एडिशन की इस टाइम डेस्परेट ज़रूरत है। अगर ये वैल्यू एडिशन करते हैं तो पाकिस्तान जो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो एट लीस्ट एक्सपोर्ट में अपना रेवेन्यू डबल जनरेट कर सकता है बाय एडिंग वैल्यू एडिशन। और जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए आपको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कलीम साहब, आप जो जिस पे आपको अवार्ड मिला है तो आप वैल्यू एडिशन पे जा रहे हैं या इस वक्त आप पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ पे आपको जो है इस वक्त अवार्ड हासिल है? देखिए हमें जो मिला है बेस फैक्ट्री इन पाकिस्तान, हमारी लार्जेस्ट फैक्ट्री है, 12 एकड़ पे हमारी फैक्ट्री है। हमने बहुत बड़ा यूनिट खड़ा किया है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया अपनी मदद आप। हमने इतना बड़ा यूनिट खड़ा किया है और हम अभी वैल्यू एडिशन हाफ ऑफ द वैल्यू एडिशन हम कर रहे थे, लेकिन फुल्ली जो वैल्यू एडिशन की मशीन्स हैं वो हमारी ऑन द वे हैं। लेकिन ये जो इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं ना ये सेल्फ नहीं होते, इसमें गवर्नमेंट की ज़रूर मदद होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। वैल्यू एडिशन की जो मशीन्स हैं, जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वो अरबों रुपए के हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर भी जिक्र किया कि 1 अरब का प्रोजेक्ट जो है बलूचिस्तान में लगाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले 3 साल से वो बंद है। बलूचिस्तान में 1% भी एक्सपोर्ट नहीं होती। बलूचिस्तान की, डेरा गाजी खान की और सिंध की खजूर सारी की सारी खैरपुर से ही एक्सपोर्ट होती है। तो जो रीजन है $50 मिलियन की अगर एक्सपोर्ट खैरपुर कर रहा है तो वहीं पर ही गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जितने भी सेक्टर हैं वो जो एक प्रोसेसिंग जोन्स हैं या वैल्यू एडिशंस की जो मशीन्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अगर खैरपुर में करेंगे जो ऑलरेडी 50 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका वो रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा। कलीम साहब, जो कि बेस्ट फैक्ट्री
डेट फार्म की हवाले से जो उनको आज अवार्ड मिला है। ये 3 रोज़ा नुमाइश है। इस वक्त अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा वो आपको पैनिंग करके दिखा सकते हैं। ये पूरी सेरेमनी यहाँ रखी गई थी। बहुत ज़बरदस्त सा एक फर्स्ट इंटरनेशनल डेट पाम फेस्टिवल रखा गया था। यहाँ पे ये सेरेमनी रखी गई। ये वो हॉल है जहाँ पे तमाम जितने मदुबीन बाहर से आए थे हमारे मेहमान, उनको यहाँ मदऊ किया गया था। इसके साथ ही 3 हॉल और हैं दो जहाँ पे ये नुमाइश रखी गई है, जिसमें यूएई के भी स्टॉल्स हैं। पाकिस्तान की बनाने वाले जितने भी डेट फार्मर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। फार्मर्स को भी यहाँ पे अवार्ड दिए गए। तो आज ये पहला कदम है जो हमने देखा, पहली बार जहाँ हम फूड एग्रीकल्चर की हम देखते हैं कि नुमाइश होती है। वहाँ पे एक छोटी सी एक इसकी वैल्यू एडिशन के लोग जो हैं वो उसमें हिस्सा लेते थे, लेकिन ये आज जो ये रखी गई है नुमाइश, इसमें ख़ुसूसन सिर्फ एक खजूर को लेके जो है ये 3 रोज़ा फेस्टिवल है जिसको यहाँ पे लगाया गया है, जहाँ पे अब उम्मीद ये की जा रही है जहाँ हम इतनी बड़ी प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, अब इसके अंदर मज़ीद वैल्यू एडिशन की जाए। यहाँ गवर्नर सिंध ने भी, कामरान खान टिसोरी ने भी ये बात की अपने तमाम यहाँ पे मौजूद सफ़ीर जो यूएई से और दूसरे ममालिक से यानी ओमान से, कतर से जो बैठे थे, उनसे यही कहा कि हम सब मिल के अगर काम करें तो यकीनन इसमें दुनिया में जो डिमांड है, ख़ास करके रमज़ान के महीने में पूरे मुसलमान कंट्रीज़ में इसकी सबसे बड़ी डिमांड होती है। अगर उसके ऊपर काम किया जाए साथ मिलकर, और ख़ासकर हमें जहां हमारी खजूर 50 से 40% तक जो है वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर अब तक वैल्यू, उसके ऊपर जो है नई जदीद तरीक़ाकार इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसका जो ज़ाया होना जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से हम और मज़ीद अपना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी खजूर दुनिया में अच्छी तो समझी जाती है, ख़ासकर सिंध का वो रीजन जहाँ पे खैरपुर और ये सखर के करीब जहाँ हम देखते हैं कि एक बड़ा इलाका है जहाँ पर खजूर की पैदावार होती है, वहाँ का मौसम इसके लिए बेहतरीन माना जाता है और वहीं पे इसकी काश भी सबसे ज़्यादा है और वहाँ की खजूर दुनिया में इसकी डिमांड भी है। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जैसा कलीम साहब ने जो अपनी फैक्ट्री जहाँ लगाई है उसके ऊपर वो एक बेस्ट बड़ी फैक्ट्री लगाने में अपना किरदार उन्होंने अदा किया, उसका अवार्ड भी हासिल किया। इसी तरीके से अब हमें मज़ीद इस के जो है हमारी फसल, इसके अंदर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसमें जदीद तर्ज को साथ लाना होगा ताकि हमारी जो ये पैदावार ज़ाया हो जाती है उसके ऊपर काम किया जाए। ख़ास करके जैसे इनका कहना था कि हमें पैकेजिंग, दुनिया में जो चीज़ बेची जाती है उसकी जब पैकेजिंग अच्छी होगी तभी उसकी डिमांड भी मानी जाती है। जायके के लिहाज से हमारी ये खजूर अच्छी है, क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हमें पैकेजिंग के ऊपर काम करना हमारा बाकी है ताकि हमारी खजूर दुनिया की जहां पर डिमांड ज़्यादा है, जहां यूएई के साथ ताउन की बातें की जा रही हैं कि जिस तरीके से उनकी डिमांड है या वो अपनी खजूर बनाते हैं या उनके पास जो पैदावार है उस तरीके की टेक्नोलॉजी जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे खारी जो हमारे जो किसान वो लोग जो इसके ऊपर काम करते हैं, हमारे किसान भी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अयाज राना आपका।